शक्ति है विचारों में। जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही बन जाता है। सोचेंगे क्या, विचारेंगे क्या, जो देखेंगे वही सोचेंगे और वही विचार करेंगे। क्यों? जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता है। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है, कर्म भोग बनकर डस दे, तब बात समझ में आती है। तो गुरुदेव ने रिसर्च किया कि विचारों में शक्ति है, तो इन्हें ऋषि कहा गया। वेदमूर्ख इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया, विज्ञान सम्मत। तपोनिष्ठ तपस्या इतनी की कि आज तक किसी ने नहीं इतनी तपस्या की जितनी गुरुदेव ने तपस्या की। 24 लाख के 24 महापुरुष चढ़ किए, जबकि वशिष्ठ जी ने 5 करोड़ का जाप किया था और महेश विश्वामित्र जी ने 1.25 करोड़ का जाप किया था, और गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चढ़ किए। इतनी बड़ी तपस्या की, इसलिए इन्हें तपोनिष्ठ कहा गया। पंडित वही होता है जिसके अंदर समत्व की भावना होती है। पंडित जात से नहीं होता, पंडित विद्वान से होता है जिसके अंदर समत्व की भावना होती है। श्री राम शर्मा आचार्य, इनका जन्म जिला आगरा के आवलखेड़ा गांव में हुआ। सन्नाट ब्राह्मण थे, एक राजसी, पिताजी इनके राजपुरोहित थे, भागवताचार्य थे। शिक्षा मात्र 5वीं क्लास तक थी, जब इनकी लिखी हुई प्रज्ञा पुराण पर लोग डिलीट कर रहे हैं। तो ऋषि को वेदमूर्त की उपाधि मिली, तपोनिष्ठ की उपाधि मिली, और गायत्री का इतना तप किया कि गायत्री को सरल और सुगम बना दिया। जन जन के लिए इलाव कर दिया, इसे जपेंगे तो अपना जीवन सुंदर और सुखी बनता हुआ चला जाएगा। आगरा जिले के आवलखेड़ा गांव में पंडित रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ इन्होंने जन्म लिया। इनकी ससुराल थी जिला आगरा के आगरा सिटी में थी। माता भगवती देवी शर्मा के साथ विवाह संपन्न हुआ था। ये सदग्रस्त थे। सदग्रस्त वही होता है जिसके पास एक गाय और होती है परिवार में। ये श्यामा गाय पाला करते थे, उसे 1 किलो जौ खिलाते थे। गोबर में जो साबुत निकलते थे उन्हें माता जी धो के, सुखा के, पीस के, रोटी बना के 24 वर्ष तक गाय की छाछ से खाया। न नमक खाया न गुड़ खाया। तब गायत्री के ऋषि बने। ऋषि बेटी और ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए। इन्हें पेंशन मिली तो इन्हें राजकोष में जमा कर दिया, कहा गरीबों को दे देना। ऐसे थे बोलते। भविष्यवाणी भी की इन्होंने, भविष्य वक्ता थे। 21वीं सदी नारी सदी घोषित की, नारियां प्रधान होंगी। देख लीजिए, नारियां प्रधान है। प्रधान से मतलब प्रथम, और प्रधान भी है गांव। मिलिट्री भर्ती हो रही है, ऊपर जहाज उड़ा रही हैं, नारियां प्रधान है, पुरुष दूसरे नंबर पर चला गया। नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी। और गुरुदेव ने कहा एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी, कहा सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। जबकि हमारे विद्वान कहते हैं अभी कलयुग घुटनों चला है। 4,32,000 वर्ष आयु बताते हैं। गुरुदेव ने खंडन कर दिया। गुरुदेव ने कहा कलयुग की आयु 5,000 वर्ष की वो पूरी हो चुकी है, अब सतयुग आ रहा है।
देख भी जा रहा है सत्य भाई, दिखाई नहीं पड़ता और ना पड़ता हो, हमें तो दिखाई पड़ रहा है। इसी 26 से आप लोगों को भी दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ सत्य भाई, अभी संयोग चल रहा है। पीछे जाइए, कुछ दिनों पहले छोटी माई काट ली जाती थी, जनेऊ काट लिए जाते थे, भागवत नहीं कर सकते थे, एक नहीं कर सकते थे, रामायण नहीं पढ़ सकते थे, ये पीला कपड़ा नहीं पहन सकते थे। उस समय घोर कलयुग था, अब घोर कलयुग नहीं है। सत्य की वापसी हो रही है। सन 2026 के बाद आपको थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई पड़ने लगेगी कि सत्युग आ रहा है। सनातन की जय जयकार हो रही है, सनातन आगे आ रहा है। देखिए ऐसे गुरुदेव थे, तो गुरुदेव ने संदेश एक ही भेजा कि आज मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्म में व्यस्त रहकर दुर्गति और विनाश की कगार तक पहुंच गया। बचने का माध्यम एक ही है, सद्बुद्धि को जगाकर सत्कर्म अपनाकर सदगति और उज्जवल भविष्य तक पहुंचा जा सकता है। रामचरितमानस में भी इसी चौपाई को दर्शाया गया है। सुमत कुमत सबके उर लाई, सुंदरकांड में है।